महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हुई, अधर्म पर सत्य ने अपना परचम लहराया। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने और धृतराष्ट्र ने भी पांडवों को स्वीकार कर लिया। अब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को लगा कि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। उन्होंने धर्म की रक्षा की, पांडवों का मार्गदर्शन किया और अपने समस्त दायित्वों को निभाया। अब समय था द्वारिका लौटने का। इस समाचार को सुनकर सभी लोग एक एक करके श्री कृष्ण से मिलने आए। हर कोई अपने भाव व्यक्त कर रहा था, आभार प्रकट कर रहा था। अंत में कुंती भी श्री कृष्ण से मिलने पहुंची। उनकी आंखों में भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। कुंती ने भावुक होकर कहा, हे कान्हा, यदि तुम ना होते तो मेरे सारे पुत्र मारे जाते। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम तो मेरे लिए भगवान हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनके आंसू पोंछे और कहा, आज मेरी कुंती बुआ ने मुझे भगवान कहा। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए सभी से कहता हूं कि जो भी मुझसे वरदान मांगना चाहता है, निसंकोच मांग सकता है। एक एक करके सभी ने अपने अपने इच्छित वरदान मांगे और वहां से चले गए। अंत में कुंती की बारी आई। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक पूछा, बुआ, आप मुझसे क्या चाहती हैं? जो भी आप मांगेगी मैं उसे पूरा करूंगा। कुंती ने विनम्रता से उत्तर दिया, लाला, मैं तुमसे क्या मांगूं? तुमने तो बिना मांगे ही सब कुछ दिया है। किंतु यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे जीवन में दुख पर दुख आता रहे, एक दुख समाप्त न हो कि दूसरा दुख आ जाए। श्री कृष्ण यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बुआ, मुझे नहीं लगता कि आपने जीवन में कभी सुख भोगा है। आपका पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा है। अब जब आपके पास सुख मांगने का अवसर आया तो आपने फिर से दुख मांग लिया। कुंती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे कृष्ण, वह दुख मेरे लिए लाखों सुखों के समान है, जिसमें तुम्हारी याद सदा बनी रहे। जब जब मुझे दुख होगा तब तब तुम मेरी रक्षा के लिए आओगे। किंतु यदि मेरे जीवन में केवल सुख होगा तो तुम मुझे भूल जाओगे। इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरे जीवन में दुख रहे, ताकि तुम्हारा स्नेह और कृपा मुझ पर सदा बनी रहे। यह संवाद केवल श्री कृष्ण और कुंती के बीच एक वार्ता नहीं थी, बल्कि यह जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश था। सुख दुख का चक्र। जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। यदि सुख में हम यह याद रखें कि यह संघर्षों के बाद आया है तो हम अहंकार से बच सकते हैं, और यदि दुख में यह विश्वास रहे कि यह अस्थायी है और भगवान की कृपा से सुख अवश्य आएगा, तो हम हतोत्साहित नहीं होंगे। ईश्वर की याद। अक्सर मनुष्य सुख में ईश्वर को भूल जाता है और दुख में ही उन्हें याद करता है। किंतु जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर को स्मरण करता है, वह सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। संघर्ष ही आगे बढ़ने का मार्ग। सुख में हम केवल आनंद में लीन रहते हैं, जबकि दुख हमें जीवन के नए मार्ग दिखाता है और हमें मजबूत बनाता है। कुंती का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आएं, हमें भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखना चाहिए। सुख में अहंकार न करें और दुख में निराश न हों, क्योंकि यह संसार एक चक्र है जिसमें परिवर्तन निश्चित है। आशा है कि यह छोटा सा प्रसंग आपको पसंद आया होगा और इससे आपने अवश्य ही कुछ मूल्यवान सीख प्राप्त की होगी। यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक कहानियां मिलती रहें। जय श्री कृष्णा।